गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अगेन हम केमिकल इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं। ये टॉपिक तो 11th का है और जेई नीट के लिए बात किया जाएगा, लेकिन जो लोग 11th सिर्फ 12th का तैयारी करते हैं तो ये मत समझें जो ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि 12th का जो 90% पार्ट है फिजिकल का वे केमिकल इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ट है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझ लिए केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे इम्पोर्टेंस बात देखें, जो रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक रिवर्सेबल और दूसरा इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल रिएक्शन यदि ए से बी और बी से ए, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या नाम रखा गया? रिवर्सेबल रिएक्शन। और इस रिवर्सेबल रिएक्शन में ए से बी बनना फॉरवर्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा और बी से ए बनना बैकवर्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। ये रिएक्शन में खासियत इतना ही है, जो ये रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक चलते ही रहता है। लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है? इनिशियली फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा होता है, और एक वैसा स्टेट जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर आ जाए तो हम कह देते हैं जो एक रिवर्सेबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। एक रिवर्सेबल रिएक्शन में यदि प्रोडक्ट गैसियस हो और कंटेनर क्लोज्ड हो तो हम कह देंगे वे रिएक्शन रिवर्सेबल है। और यदि प्रोडक्ट या तो दो प्रोडक्ट में से एक सॉलिड बन जाए, एक गैस बन जाए, एक सॉलिड हो दूसरा सॉल्यूशन हो और कंटेनर ओपन हो, तो ये रिएक्शन क्या होगा? इरिवर्सेबल होगा। इसमें हम लोग देखें लॉ ऑफ मास एक्शन, गुडवर्ग एंड वागे नाम के साइंटिस्ट समझाए थे। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। फिर इसके बाद हम लोग केपी और केसी के बारे में समझ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्या समझना है आज हम लोगों को? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी ये दोनों का दोनों एक इक्विलिब्रियम का टाइप है। केसी तब कहलाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लिया जाएगा, अमाउंट मोल पर लीटर में लिया जाएगा। और केपी तब कहेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर के टर्म में होगा, यानी गैसियस यदि रिएक्टेंट हो तो केपी एक्सप्रेस किया जाएगा और यदि एक्वस हो तो वे केसी एक्सप्रेशन किया जाएगा। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन अल्फा ए, ये गैस फेज ले लेते हैं, बीटा बी, गामा सी और डेल्टा डी। इस तरह का ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, जहां पे अल्फा बीटा गामा ये डेल्टा को कह दिया गया है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट of
a बैलेंस रिएक्शन। यदि इस रिएक्शन का हम केसी लिखें, ये लेक्चर नंबर 3 में समझा दिए हैं जो केसी कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। तो केसी हमेशा एक रिवर्सेबल रिएक्शन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो सी डी ए बी, इस तरह का ये कंसंट्रेशन केसी एक्सप्रेशन है, जहां पे ये जो इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्या नाम रखा गया, कंसंट्रेशन। और यदि हम केसी कह रहे हैं तो एट इक्विलिब्रियम, ये किस स्टेट का, इक्विलिब्रियम स्टेट का। और कंसंट्रेशन का मतलब दैट इज, कंसंट्रेशन यदि कहा जाए तो क्या समझेंगे, मोल पर लीटर। अगेन यदि हम केपी एक्सप्रेस करें, आप लोगों को केपी यहीं पे हम भी एक्सप्रेस कर देते हैं, केपी इक्वल टू पी सी पी डी पी ए पी बी, इस तरह का एक्सप्रेशन। अब इस दोनों के बीच रिलेट करना है, तो इस रिलेशन के लिए आप लोगों को नीचे एक्सप्रेस करना है, ये नीचे, इसके नीचे। तो हम जानते हैं जो पी भी इक्वल टू एन आर टी, इसलिए आपको समझा दिए हुए हैं जो P इक्वल टू सी आर टी। ये लेक्चर नंबर कितना में, 3 में बात कर लिए हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं Kp इक्वल टू, ये C कंसंट्रेशन है और P प्रेशर है, तो हम C का लेते हैं। तो जब C का लेंगे तो कहेंगे कंसंट्रेशन C आर टी, और इसके पावर तो गामा है, तो इसीलिए गामा। अगेन इसका कंसंट्रेशन तो D का, तो कंसंट्रेशन D आर टी, और ये डेल्टा है। अगेन कंसंट्रेशन A आर टी, और ये अल्फा है। ये कंसंट्रेशन B आर टी, और इसका बीटा है। तो Kp इक्वल टू, ये जो C है ये गामा, सॉरी यहाँ D होगा क्योंकि हम D का लिए हैं, तो ये D डेल्टा और आर टी। देखें आर टी पे ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं, गामा प्लस डेल्टा। फिर इसी तरह से ए अल्फा बी बीटा और आर टी के पावर अल्फा प्लस बीटा। तो पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, इसी को आगे हम बढ़ाएंगे। ये जो भी बात हम करने जा रहे हैं ये सभी का सभी यहाँ तक जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं लेक्चर नंबर 3 में, इसलिए इसको समझने के लिए लेक्चर नंबर 3 समझना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं जो ये जो रिलेशन है हम लोगों का, इतना पहचानते हैं, इतना को क्या है, ये इतना केसी के बराबर है। ये किसके बराबर है, केसी के बराबर है।
तो अब कह दें जो Kp इक्वल टू Kc और RT अपॉन RT, और इस RT पे अल्फा गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल n, जहां पे डेल n इतना टर्म के लिए ले लियो, डेल n इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो हम कहेंगे जो डेल n जो होगा सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ये किसका लिए है, ये जो आपको गामा प्लस डेल्टा है वो प्रोडक्ट का, तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट मतलब इतना ही बात समझें, जो गैसियस जो प्रोडक्ट होगा उसमें से गैसियस रिएक्टेंट को क्या कर देना है, सबस्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमको मिल जाएगा। यानी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंस बात है किस बात को समझना, जो गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रिलेशन। Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल n, R जानते हैं मोलर गैस कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू जो है यदि एटीएम में बात करेंगे तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और T जो होगा टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये रिलेशन आपको लग रहा होगा जो ये सब तो बहुत इजी है, हाँ इजी है, यदि आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो इजी लगेगा, और पढ़ाई से ही तो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्या होगा वे देख लें, कभी लगेगा जो Kc बराबर इतना होता है तो कभी लगेगा Kp बराबर, तो इसमें इतना ही कंफ्यूजन है, और जहां कह दे जो कंफ्यूजन है तो है वहां पे, और उसी बात पर फोकस करना है, जो Kp बराबर Kc RT के पावर डेल n। अब हम एक और रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kx। Kc तो समझ गए, जो एक वैसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जाए, लेकिन Kx एक वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट का एक्सप्रेशन मोल फ्रैक्शन के टर्म में हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, Kx। अब इसी तरह का आप रिलेशन ला सकते हैं इक्वेशन को एक्सप्रेस करके, लेकिन हम डायरेक्ट आपको रिलेट कर देते हैं, जो Kc बराबर इस रिलेशन को जब आप देखेंगे तो Kx P अपॉन RT के पावर डेल n, और डेल n तो वही है गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, यानी P क्या है, तो P हो गया प्रेशर, P प्रेशर, और Kx क्या है, तो Kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of मोल फ्रैक्शन। किस टर्म में? मोल फ्रैक्शन के टर्म। केसी जानते ही हैं, डेल एन तो यही है, यहाँ का डेल एन और यहाँ का डेल एन दोनों ही बराबर है। तो इस तरह से इस दोनों के बीच रिलेशन स्पष्ट हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो कहा जा रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड आल्सो देयर यूनिट एंड आल्सो यूनिट ऑफ ये रन दीजिए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन देना है और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अभी हम लोग 3 टर्म में बात कर सकते हैं, Kc, Kp एंड Kx। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं Kc। तो Kc NO का कंसंट्रेशन और उसका पावर Cl2 NOCl पावर 2। ये कैसे एक्सप्रेस जो किए, यहां पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना ही नहीं, अभी से ही न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट समझे। जो केसी जब भी एक्सप्रेस किया जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट का ये NO का कंसंट्रेशन जो इसका कोफिशिएंट है वही इसका पावर बन जाता है। यदि Kp का बात करें, यूनिट देख लेते हैं क्योंकि यूनिट भी निकालना है। तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट depend on nature of reaction as well as stoichiometric coefficient of a balanced reaction। तो Kc इक्वल टू यूनिट ऑफ Kc, यूनिट ऑफ Kc तो यहां पे जो ये एक्सप्रेशन है ये मोल पर लीटर कहां से आ गया? क्योंकि ये जो रखा गया है ये एक्टिव मास है, मोल पर लीटर में ही रखा जाएगा, इसलिए इसका यूनिट के लिए हम मोल पर लीटर और ये स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर इसका स्क्वायर। ये देखें अब कैंसिल हो जाएगा, यानी इस समय इस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ Kc क्या मिला? क्या कह देंगे? यूनिट ऑफ Kc इक्वल टू मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ Kc इक्वल टू मोल पर लीटर। इसी तरह से हम Kp का बात करें तो जब Kp एक्सप्रेस करेंगे तो P NO2 और P Cl2 P NOCl
और P का मतलब क्या समझते हैं, पार्शियल प्रेशर समझते हैं। तो यहां पे कह देंगे ATM का स्क्वायर, ATM डिवाइडेड बाय ATM का स्क्वायर, ये कैंसिल, यानी सिर्फ हमको क्या मिलेगा यहां, ATM। सबसे पहले हम Kp एक्सप्रेस कर लिए, और Kp जब भी एक्सप्रेस किया जाएगा तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में। अब हम P प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM। ATM में जनरली एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए ATM का स्क्वायर, और फिर यहां भी ATM का स्क्वायर, यानी कैंसिल होकर के ATM। अब तीसरा KX, तो इसको पहले पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या कर लें, KX को एक्सप्रेस कर लें। तो यदि हम KX को एक्सप्रेस करेंगे, KX बराबर, KX मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो X NO2 का स्क्वायर, X Cl2, X NOCl, और मोल फ्रैक्शन का यूनिट मालूम है, तो नाम से ही स्पष्ट है, मोल फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, मोल मोल का रेशियो, और सेम टर्म का जब रेशियो हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसलिए KX इज ऑलवेज यूनिटलेस, हमेशा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। बिकॉज, क्यों ऐसा होगा, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। तो चलिए, एक से छुटकारा मिला, यानी मोल फ्रैक्शन का यूनिट ही नहीं होता है, इसीलिए हमको जहां कहीं भी KX का बात करना हो तो ये यूनिट लेस होगा। लेकिन Kp और Kc का यूनिट होगा, डिपेंड करता है जो ये रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड करेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगेन क्वेश्चन तो वही है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले Kp और Kc का एक्सप्रेशन करें। तो यहां पे एक पॉइंट आ गया, यदि रिएक्शन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इन्वॉल्व हो तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में शामिल नहीं किया जाता है। तो पहले हम सॉलिड के बारे में ही समझें। नोट क्या याद रखना है, सॉलिड डू नॉट involves in equilibrium constant expression. Solid do not involve in equilibrium constant expression. जैसे ही सॉलिड हो, यानी सिंपल वे कह सकते हैं, that is for solid concentration is unity. कंसंट्रेशन कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो यदि हम Kc का है तो CuO, हमेशा लिखने का तो वही तरीका रहेगा, CuO सॉलिड है, पावर 2, NO2 पावर 4, O2 डिवाइडेड बाय CuNO3 का होल ट्वाइस और पावर 2, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये भी सॉलिड, और सॉलिड के लिए कितना, तो 1, यानी हम कह सकते हैं 1 × NO2 का होल 4
NO2/1 यानी क्या मिल गया हमको, NO2 का होल 4 O2, NO2 का 4 स्क्वायर। तो इस तरह से, लेकिन हमको Kc का यूनिट निकालना है, तो यूनिट ऑफ Kc, जब भी यूनिट बात करेंगे तो ये तो फाइनल क्या मिला उसी के आधार पर होगा बात। तो फाइनल मोल पर लीटर क्यों कह देते हैं, क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही है, कंसंट्रेशन का मतलब ही है जो मोल पर लीटर, पावर 4 मोल पर लीटर, नहीं कुछ तो पावर 1, इसलिए फाइनली क्या कह देंगे, मोल के पावर 5 और यहाँ लीटर के पावर भी 5, यानी मोल 5 लीटर -5। इस तरह से ये यूनिट Kc का निकल गया। अब Kp का यूनिट, तो जैसे ही हम Kp का यूनिट जब बात करेंगे तो Kp का एक्सप्रेशन लेना होगा। अब इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं, जो जैसे ही Kp कहे या Kc कहे या Kx कहे, सॉलिड हो तो उसको इन्वॉल्व ना करें। तो ये तो सॉलिड है, ये दोनों गैस है, ये सॉलिड है, हमेशा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो P NO2 का पावर 4 और PO2 नीचे भी 1, तो अब ATM के पावर 4 ATM यानी ATM के पावर 5, और Kx क्या होगा, यूनिट लेस होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे ये एक्वस है, ये लिक्विड, ये एक्वस, ये एक्वस। तो इसमें एक इंपॉर्टेंस पॉइंट ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना होगा, if water in reactant site, then they do not involve in Kc expression। यदि वाटर जो है रिएक्टेंट साइड में होगा तो Kc एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। If it in product side, then they involve in इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। उस समय हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में शामिल करेंगे। एक तो पहले ही बता दिए, यदि सॉलिड है तो उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में शामिल न किया जाएगा, लेकिन वाटर यदि रिएक्टेंट साइड होगा तो उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, और यही वाटर जब प्रोडक्ट साइड में होगा तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में शामिल किया जाएगा। दूसरी बात, चाहे जैसे ही लिक्विड फेज कहें, चाहे एक्वस के फॉर्म में लिखा हुआ हो या प्योर लिक्विड के फॉर्म में लिखा हुआ हो, Kp का एक्सप्रेशन नहीं होगा। प्योर लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट do not involves in इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। या तो लिक्विड हो या नहीं तो क्या हो, एक्वस हो, उसको लिक्विड स्टेट और
aqueous state do not involve in equilibrium Kp expression। Kc में तो किया जाएगा इक्विलिब्रियम Kp एक्सप्रेशन। तो यहां पे Kc जब बात करेंगे तो ये तो H2O रिएक्टेंट साइड में, इसको हटा देना होगा, डायरेक्ट हटा देते हैं तो बच क्या गया CH3COH C2H5OH अपॉन CH3CO C2H5। यदि इसका यूनिट बात करेंगे, यूनिट ऑफ Kc, तो ये मोल पर लीटर और डिवाइड कर देंगे फिर मोल पर लीटर से। मोल पर लीटर ये कैंसिल कर दें एक को, यानी सिर्फ क्या बच जाएगा मोल पर लीटर। यदि यहां Kp का बात करें तो कोई भी गैस नहीं है। Kp जब भी बात होगा, नाम से ही स्पष्ट है जो प्रेशर, और प्रेशर केवल मेजरमेंट किया जाता है गैस का, इसलिए यहां पे क्या कह देंगे नो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन संभव नहीं है बिकॉज नो एनी गैसियस स्टेज। क्यों? बिकॉज नो एनी गैसियस फेज कंपोनेंट, चाहे रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है। तो जब एक्सप्रेशन ही नहीं होगा तो यूनिट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब तक एक्सप्रेशन ना हो तब तक यूनिट एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से Kp Kc का एक्सप्रेशन आप क्लियर कर सकते हैं। अब इस पर एक पहले सवाल देख लेते हैं Kp और Kc पे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। Kc फाइंड करना है। Kc इक्वल टू व्हाट? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp, यानी Kp का वैल्यू दे दिया गया और Kc फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अभी समझे हैं Kp इक्वल टू KCRT के पावर डेल m, यही बात क्लियर हुआ है। अब इसमें Kc का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। यदि Kp मिल जाए, RT मिल जाए, डेल n मिल जाए, बन जाएगा। तो सबसे पहले डेल n पर विचार करें। डेल n का मतलब हम समझाए हैं गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो ये गैसियस प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे कितने मोल? तो 2 मोल, और यहाँ नहीं कुछ तो ये कितने मोल? 1 मोल, और ये कितने मोल? तो 2 मोल। इसलिए डेल n बराबर 2 + 1 - 2, यानी कितना मिला? डेल n का वैल्यू 1। R का वैल्यू हम लोग जानते हैं, जो R बराबर कितना होगा अभी आपको एक्सप्रेस कर दिए हैं 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, और दिया हुआ है T का वैल्यू हमको दे दिया गया 500 केल्विन। क्या अब Kc का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा? तो सिंपल वे में कर लें। पहले Kc इक्वल टू Kp अपॉन RT के पावर डेल n। Kp का वैल्यू कितना? इसलिए 1.810 के पावर -2 ATM।
फिर R का वैल्यू तो 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। अगेन T का वैल्यू 500 केल्विन और इसका पावर कितना, ये 1। ये पावर एक्सप्रेस करें या ना करें कोई मतलब नहीं, ATM से ATM कैंसिल हो गया, यहाँ पर केल्विन है और ये केल्विन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 1.8 10 के पावर -2 0.0821 इंटू 500 और साथ ही यूनिट क्या बच गया, लीटर पर मोल। यानी फाइनली जो हम कह देंगे ये मोल अपॉन लीटर। जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद 4.4 और 10 के पावर -4 मोल पर लीटर आ जाएगा। इतना मोल, इतना ये मोल और ये ये मोल चला जाएगा ना ऊपर, तो इतना मोल पर लीटर आ जाएगा। तो क्या समझे इस टाइप का सवाल से, जैसे ही आपको Kc कहा गया तो Kp दे दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है जो यदि हमसे पूछ दिया जाए जो Kp क्या होगा तो Kc दिया हुआ होगा। तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए डेल एन कॉन्शियस रहना है और ये फार्मूला फिर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यूज ऑफ Kp एंड Kc रिलेशन, इस रिलेशन का यूज किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा जो Kp बराबर KcRT के पावर डेल एन, ये बात हम समझे हैं। तो केस फर्स्ट, इफ डेल एन इक्वल टू 0, और ये डेल एन 0 कब हो सकता है, जब गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट दोनों का ही मोल इक्वल हो। तो उस सिचुएशन में Kp बराबर KcRT के पावर कितना, ये 0 आ जाए। और यदि किसी डिजिट का भी पावर यदि 0 आ गया हो तो ये कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी Kp बराबर क्या मिला, Kc। क्या समझे इस पॉइंट से, यदि डेल एन का वैल्यू किसी रिएक्शन में इक्वल आ जाए तो जितना वैल्यू Kp का होगा उतना ही वैल्यू क्या होगा, Kc का होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस I2 2HI। तो सबसे पहले आप यहां डेल एन निकाल लें, और डेल एन गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो ये कितना मोल है, 2 मोल। गैसियस रिएक्टेंट 1 मोल प्लस 1 मोल, यानी 2 माइनस 2, यानी कितना हो गया, 0। तो डेल एन का वैल्यू जैसे ही 0 हम कह देंगे जो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर Kp इक्वल टू Kc। आप लोगों को नीचे में नोट करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए हम राइट साइड लिख रहे हैं, ये नहीं तो आप लोग भी राइट साइड लिख दीजिएगा। केस सेकेंड, इफ डेल एन ग्रेटर देन 0 दैट इज डेल एन क्या होगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा हो और गैसियस रिएक्टेंट कम हो। तो यदि डेल एन पॉजिटिव हो तो हम क्या कहेंगे, Kp इक्वल टू KcRT के पावर डेल एन। तो यहां तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखा गया, तो जैसे ही कुछ वैल्यू रखा जाएगा तो ये और ये मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर है। मीन्स
दैट मीन्स क्या कहेंगे, Kp ग्रेटर देन Kc। नहीं समझे बात? यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो RT इसके साथ मल्टीप्लाई है तब वे Kp के बराबर है, और Kp तो सिंगल है, इसलिए हम लोग Kp को कहेंगे बड़ा और Kc को छोटा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि PCl5 को तोड़ा जाए तो ये टूटेगा PCl3 में और Cl2 में। तो इस तरह से यहाँ जो del m हम निकालेंगे तो गैसियस प्रोडक्ट मेरा कितना है, तो 1 + 1 यानी 2 - 1 यानी कितना आ गया, del m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 1 आ गया। अब आप Kp बराबर Kc RT के पावर 1 यानी Kp = Kc RT। देखिए ये Kc इसके साथ मिला हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई है, और ये Kp सिंगल है, इसलिए हम कह देंगे देयरफॉर Kp ग्रेटर देन Kc। केस थर्ड देख लेते हैं। इफ del n लेस देन 0 यानी निगेटिव, दैट इज क्या कह सकते हैं, जो del n जो होगा फिर निगेटिव, तो Kp बराबर Kc RT, और इस बार तो ये निगेटिव आ गया, यहाँ क्या था, नहीं कुछ तो पॉजिटिव। अब जैसे ही निगेटिव आ गया तो यहाँ पे आप देखे हैं Kp बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Kc बड़ा हो जाएगा, देयरफॉर Kc ग्रेटर देन Kp। तो आगे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इसी का हम एप्लीकेशन देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। N2 + 3H2 2NH3, तो del n फाइंड करें, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो गैसियस प्रोडक्ट 2 हो गया माइनस गैसियस रिएक्टेंट, यहाँ नहीं कुछ तो कितना मोल, 1 मोल, तो 1 और ये कितना मोल 3 लगा हुआ है, तो 3, तो यानी कितना हो गया -2, यानी del n का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव। और यदि del n का वैल्यू निगेटिव आ जाए तो उस सिचुएशन में देखिए Kp = Kc RT के पावर -2 कर दें। अब यदि -2 है तो Kp = Kc RT का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कह देंगे Kc = Kp RT का स्क्वायर। तो अब देखिए Kp और Kp RT के साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मिला हुआ है और ये अकेले उसके बराबरी कर रहा है। सपोज कीजिए आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और आपको कोई कॉपी खींचने का प्रयास करे, वे उधर से 2 आदमी हो, 2 स्टूडेंट हो और आप अकेले हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कॉपी आप छीनने नहीं दिए, कॉपी लेने नहीं दिया अकेले, तो आप अकेले बड़ा होगा कि नहीं। ऐसा ही यहाँ पे है, जो ये अकेले है और ये इसके साथ मिला हुआ है, उसके बावजूद भी ये बराबरी कर रहा है, तो हम लोग इसको शाबाशी देंगे, जो ये बड़ा है तो देयरफॉर क्या कह दें, Kc ग्रेटर देन Kp, Kc ग्रेटर देन Kp। तो इसको पहले आप नोट कर लें। इसके बाद हम 2019 का जो जेईई मेन का क्वेश्चन है एक ले लेते हैं, जो आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो ये जेईई मेन, जेईई जो है मेन 2019 का क्वेश्चन है, वे अप्रैल में पूछा गया था। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लें, नोट करके पॉज करके देखें, ट्राई करें जो बनता है कि नहीं, उसके बाद हम सोचेंगे। सोच लिए, चलिए अब देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, यदि एक से जैसे ही ज्यादा रिएक्शन हो तो इक्विलिब्रिया टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो Kp नॉट इक्वल टू Kc, किसमें Kp और Kc बराबर नहीं होगा।
तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये रिलेशन एक्सप्रेस कर लेना होगा अच्छा से। पहला कंडीशन ए में 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल यानी डेल एन इक्वल टू 0। और क्या समझाए अभी, यदि डेल एन 0 हो तो केपी और केसी बराबर होगा। तो यहां तो कहा जा रहा है कौन बराबर नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसी तरह से डेल एन 1 प्लस 1 माइनस कितना 2 0, यहां भी केपी और केसी बराबर हो गया। यहां देखें तो प्रोडक्ट 2 मोल माइनस रिएक्टेंट कितना मोल, केवल 1 मोल। क्यों? क्योंकि ये तो सॉलिड है और सॉलिड को ये जो N है वहां पे सावधानी रखना है, जो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो ये तो गैसियस रिएक्टेंट है, इसीलिए डेल एन का वैल्यू 1। तो जब डेल एन का वैल्यू 1 हो गया तो Kp बराबर KCRT के पावर 1, यानी कौन बड़ा हो गया इसमें, क्या कहते हैं, तो कहेंगे Kp बड़ा और Kc छोटा, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो क्या टिक कर दें जो सी आंसर होगा। अगेन यहां देखें डेल एन क्या है, तो 1 प्लस 1 माइनस क्या कह देंगे, तो ये 2 यानी इक्वल टू 0। तो यहां भी क्या कहेंगे, जो Kp और Kc दोनों ही बराबर हो गया। तो इसका आंसर क्या मिला, सी। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो ये हम लोग क्वेश्चन IIT का ले लेते हैं, 2014 में पूछा गया था। फॉर द रिएक्शन दे दिया गया, इफ Kp इक्वल टू KCRT के पावर x, जो हम लोग डेल एन कहते थे वहां पे x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। तो यहां हम जानते हैं जो x इक्वल टू तो डेल एन है, और डेल एन का मतलब हम समझते हैं जो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो देखें अब, जो डेल एन इक्वल टू गैसियस प्रोडक्ट 1, क्योंकि नहीं कुछ तो कितना मोल 1, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो 1 प्लस 1/2, यानी 1 माइनस, यानी कह दें जो ये 1 और 1 कैंसिल, यानी सिर्फ कह दें डायरेक्ट जो -2। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1/-2x बराबर, ये किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। तो इस तरह से हम लोग Kp और Kc के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। आपको कुछ टास्क दे देते हैं, आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर लेना है। ये DPPS में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 to क्या करना है, 7, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बच्चे लोग देख नहीं पाता है, वे सिर्फ एक फैशन बन गया, इसलिए इतना तक आपके लिए कंफर्टेबल जोन में है। तो अगले रोज ये आपको, हाँ, ये जो DPPS है वे कहाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको मिलेगा। अगले रोज भी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम का, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए इक्विलिब्रियम जानना क्या है जरूरी है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बीच में हम रोक करके अब इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।